देखो, मैं शुरुआत एक अच्छी चीज से करना चाहता हूँ। अभी राजस्थान सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम किया है। जो कोई गंभीर घायल हो जाता है ना रोड पे, और उसको अपन हॉस्पिटलाइज्ड करते हैं, तो अपने को पहले 5,000 रुपए मिलते थे, अब सरकार ने 10,000 रुपए कर दिए। तो घायल की मदद करने में फायदा हो गया ना, घायल का भी, मदद करने वाला का भी। तो जोरदार ताली बजाओ इस स्कीम के लिए। ऐसा काम करे तो कोई करे, लेकिन भलाई का होगा तो जान बचेगी ना। पैसा तो मायने नहीं रखते। मान लो अपना ही कोई भाई बहन, माता पिता, कोई भी अगर उसमें आ जाता है एक्सीडेंट की उसमें, और उसकी डेथ हो जाती है, तो कितना बुरा लगता है ना। तो अपने को मदद की आदत डालनी चाहिए ना। मदद से क्या होता है कि आप जैसे किसी को, कोई बच्चा दूसरे बच्चे को पढ़ाता है, अपने छोटे भाई बहन को, तो उसका क्लियर हो जाते हैं ना सारे कॉन्सेप्ट। तो मदद से ऐसे पढ़ाने वाले जो सर होते हैं वही ज्यादातर अफसर होते हैं। तो जोरदार ताली अपने सर के लिए बजाओ, मैम के लिए बजाओ। मैम नहीं है कोई भी? अच्छा, एक ही है। और प्रतिनिधित्व तो कम है, लेकिन बच्चियां बहुत हैं। तो जोरदार तालियां बजाओ बच्चों के लिए, मैम के लिए। और अपनी बच्चियां देखो, अफगानी तुम बढ़िया पढ़ोगी तो बड़ी बड़ी अफसर बनोगी ना। कि चिड़िया नहीं है बाज है तू। बोल मेरे साथ, सब बोलो भाई, तुम भी बोलना कि चिड़िया नहीं है। क्यों बोलना है ये बात? क्योंकि अपनी माँ किसी की बेटी है, अपनी बहन किसी की बेटी है, आपकी शादी होगी तो आपकी भी फूल जैसी बेटी होगी। तो जो बेटी का सम्मान नहीं करेगा तो कितना बुरा लगेगा ना। तो एक बार ताली बजा के बताओ हम कितना सम्मान करते हैं। पूरी कहता हूँ कि चिड़िया नहीं है बाज है तू। मेरे साथ बोलो सब, जोर से बोलो कि चिड़िया नहीं है, इस दुनिया का ताज है तू। रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। दुशासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू। अंदर झांक कमाल है तू। इतना ही है, तालियां बजती थी। अपनी माँ की, बहन की, बेटी की इज्जत करना जब सीख जाएंगे तो समाज कितना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि माँ वो होती है कि हादसों से जिससे ने हमें बचाया होगा, कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का साया होगा। तुमको समझदारों कहना नहीं पड़ना चाहिए ना तालियों के लिए बार बार। तुम्हें तो खुद ही जोर से बजा के बताना चाहिए। बजाओ, 1 2। लेकिन बेटे, हादसे हर जगह हो सकते हैं। जैसे अभी जयपुर में कितना बड़ा हादसा हुआ था, है ना। एक ड्राइवर की तेजी की गलती की वजह से बड़ा टैंकर में जिसमें गैस भरी थी उसमें टक्कर लग गई। कितनी जिंदगी सुहा हो गई है ना, कितनी प्रॉपर्टी खराब हो गई। तो कितनी व्यवस्थाएं एकदम चौपट हो गई, कितने घर उजड़ गए। एक के पापा एक्सपायर हुए तो उसने 2 लाइनें मुझे लिख के भेजी कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़पाते हैं। न हम कहीं जाते हैं न लोग बुलाते हैं, और उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, ये नैन। किसका एक्सीडेंट हुआ है और मरते मरते बच्चे गंभीर घायल हो? किसी का एक्सीडेंट हुआ है? हाथ ऊंचा करो। बट्टा बेटी कोई भी कर सकता है। देखो, हो सकता है, ज्यादा गंभीर थोड़ी हो बेटे, कोई एक्सपायर थोड़ी हो। बढ़िया, कितनी अच्छी खुशी की बात है, बच गए अपन। नहीं तो क्या होता है कि अपन 2 व्हीलर पे जब हेलमेट बिना जाते हैं और अपन गिर जाते हैं ना, बच्चे तेज चलाते हैं, धूम मचा ले, फिर घुटने टूटते, मम्मी बचा ली। किसी की कमर की हड्डी टूटी करके भगवान उठा ले। तो ऐसे जो तेज चलते हैं कुछ हवाई हवाई, अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम, सुंदर सुंदर बच्चे ऐसे चलते हैं। बाद में फिर वो एक्सीडेंट के बाद ऐसे चलते हैं जैसे मामा शकुनी चल रहे हो। जान ले, मुझे जान। तालियां बजा रहे हैं। तो बेटे, जैसे एक एज
एक होती है जो सोचो अभी मैं लपक लूं, मैं स्पीड बढ़ा लूं, मैं तेज चला लूं, वो तेज चलते चलते सीधा चल जाता है ना। जैसे सीट बेल्ट नहीं लगाते तो क्या नुकसान होता है, अपना सिर लगता है शीशे में धड़ुम, और अपन देसी घी खाए गांव के बच्चे, अपना सर मजबूत, कईयों का सर इतना मजबूत शीशे को तोड़ दो, धड़ुम, लो मैं आ गया। फिर बोनेट पे यमराज बैठे रहते हैं, वो एक गाना गाते हैं, आओ राजा कुंडी मत खड़काओ, अभी मरे हो ताजा ताजा। वो कह रहे कि मेरे कहीं कुंडी नहीं खड़कानी, आओ राजा कुंडी मत खड़काओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी नहीं बाजा था तुम्हारा बैंड और बाजा। तो बेटे बैंड बाजे तो बाजे दो, आराम से मरो, बूढ़े हो के पोपड़े हो तो मरो, ले जाओ। जब तो आए मजा भी, जवानी भी मर जाओ, सबकी आंखों में आंसू छोड़ जाओगे, नहीं तो हेलमेट लगाओगे ना। देखो तुम्हारे से जैसा एक बच्चा था, मेरे मामा का लड़का, कोटपुतली में वो रहता था, गंगा कॉलोनी के पास। तो आईएएस का इंटरव्यू दिया उसने, पहले तो वो टीचर बन गया 2nd ग्रेड का, तो आईएएस की परीक्षा भी दी, तो इंटरव्यू दिया उसने, है ना। फिर हरियाणा रोडवेज में से उतर रहा था, उतरते वक्त उसका पहिया उसके ऊपर से उतर गया, पीछे वाला, तो वो एक्सपायर हो गया। फिर थोड़े दिन बाद रिजल्ट आया, तो उसका रिजल्ट में 100, जैसे आईएएस बनते हैं ना परीक्षा में, तो 800-900 लोग बनते हैं, 1000 लोग मुश्किल से, है ना। उसमें उसका अंडर 100 में नंबर आया, तो वो अलवर जैसे कितना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है अपना, ऐसे का कलेक्टर बनता हूँ, है ना। तो अपने अंदर पता नहीं क्या संभावना होती है। अमिताभ बच्चन अगर मान लो बचपन में मर जाते, आपकी तरह पतले से ही थे, सचिन तेंदुलकर बिना खेले ही मर जाता 14-15 साल में, तो वो महानायक या भगवान थोड़ी बनते। अपनी योग्यता को निकलने दो, वो जब ही निकलेगी जब अपन सेफ रहेंगे रोड पे, कम से कम सबसे पहले सेफ रहना सीखेंगे ना। अगर अपन पहले ही मर गए तो कहाँ भगवान मिलेगा, भारत में भगवान भी नहीं है, महानायक भी नहीं है, नालायक भी नहीं है। तो अपने को जान बचानी इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे 7 पीढ़ियां बचती है। किसी के घर में कोई अगर नहीं होता, माँ बाप या माँ से कोई भी चला जाता है, कितना बुरा लगता है। सब भली भली के साथी होते हैं बेटे, बाद में एक बार कोई चला गया ना पेरेंट्स में से, भाई में से, बहन में से, तो उस घर में फिर मातम ही रहता है, कोई त्योहार अच्छे से थोड़ी मनता है। तब हमारी बहनें, बच्चियां, बेटे उठेंगे, तब मैं कहती हूँ कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला। उस सिस्टम को उठाने की बात करता हूँ मैं, कि उठ खड़ी हो, दिखा हौसला। मेरे साथ बोलो, मेरे थोड़ा कई जगह बोल लिया तो आवाज थोड़ी वैसे है कि उठ खड़ी हो। ये उस भावना को उठाना चाहते हैं, बहन बेटियों को, बच्चों की भावनाओं को, पढ़ाई की भावनाओं को, कि बोलो उठ खड़ी हो। मेरी आवाज बनो, तेज बोलो, उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला, काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी, याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। आप बच्चे को क्यों परेशान होकर बैठे बैठे बना लेते, इतना बड़ा दे दो हैरी पॉटर को, हैरी पॉटर साहब ना बड़े मेरे को हैरी पॉटर को दिया, दूसरा ने दे दो इसको, जेम्स बॉन्ड को, कोई सा ले लो बेटे, तू ले ले बेटे, अल्बर्ट हॉल, यही खड़ा खड़ा, इधर से बड़ा अच्छा बनेगा, पीछे बस भी आ रही है, मेरे चेहरा भी आ गया, सर की भी आ रही है, सर मेरे पुराने साथी, हमने क्रिकेट खेल लिए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ जागृति करने के लिए क्यों आया हूँ मैं पता है, क्योंकि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन से मेरी शादी हो रखी है, ठीक है, तो उनका घर यहीं भी है, पानी पी लो। मैं क्यों पीऊंगा, पीता हूँ अभी भाई, अभी पी लेंगे, रुक जा, दूध पिएगा, जोड़ी दूध पिएगा। चलो ठीक है, जोरदार ताली बजाओ। अब आई बैठो, छोटे बड़ा कर लेना, नजदीक आ जाना, बैठ के बना ले, पिछड़ा ना दिख, बैठ जा, इधर बैठ जा, जहाँ तू बैठा था वहीं से बना ले, अच्छी बनेगी।
क्या नाम है तेरा? श्याम सिंह। श्याम, तू सुबह सुबह क्यों आ गया? जोरदार ताली बजाओ श्याम के लिए। टेंशन मत लिया करो, मस्ती से सीखो कोई चीज, है ना कि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो, लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। भारत माता की। लेकिन सारा काम मस्ती से भी करा कर, ऐसे नहीं बुझे बुझे नहीं रहना बेटे, डरने का नहीं, बच्चियां भी नहीं डरे, बच्चे भी नहीं डरे, क्योंकि बेटे के शौक में जाने कितने मेडल खो दिए हमने कोक में, और संभाल लेते अगर कोक हम तो मेडल आ जाते ना थोक में। तालियां तुम्हारी कमजोर है, तुमने तालियां नहीं बजाई तो मतलब माँ का सम्मान नहीं करते, बजा के बताओ, माँ की कसम। वेरी गुड। तो मस्त कैसे रहना चाहिए? मस्त रह के भी अपना काम करना चाहिए ना। पुलिस में भी रह के मैं देखो कितनी मस्ती से समझा रहा हूँ, तो मेरे को एक एक चीज समझ में आएगी कि क्यों रहना चाहिए मस्त, कि कैसी भी परिस्थिति रहनी चाहिए, कि तूफान में रहो, बोलो मेरे साथ, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लेना वो मेरी तरह जबरदस्ती जिंदा है। चलो अब तुम्हारे को गर्म में ठंड थोड़ी लग रही है मेरी बच्चियों को, है ना, और जोश भर दूंगा थोड़ी देर में। मजबूत हो, मजबूत बनो बेटे, क्योंकि बच्चियों की मुसीबत बहुत है, अपनी माँ की मुसीबत बहुत है। अपने को लगता है कितना काम करती है, हमारे लिए करती है, फ्री में करती है, पर ऐसा नहीं। माँ का भावना मजबूत, माँ नहीं हो तो सिस्टम ही फेल हो जाए। तो ये माता की सम्मान है, अपनी बहन बेटियों का सम्मान भी करते हैं। तो क्यों जरूरी है? क्योंकि समस्याएं क्या क्या है बच्चों के साथ। भाई उनको कोई स्कूटी चलाने नहीं देता, पुरानी माँ को बेचारी को, आजकल के बच्चियों को देखते थे मौका, पहले उनको ड्राइविंग नहीं करने देते, उनको एक्सपोजर नहीं मिलता था, फिर भी वो बेचारी 24-24 घंटे में लगी रहती काम के, ठीक है ना। वो क्या करती थी माँ, क्या क्या मुसीबतें होती थी, वो हमेशा परेशान क्यों रहती है। समाज ने एक सिस्टम ही ऐसा बना रखा था। एक बात मैं कहना चाहूंगा, फिर मैं तुम्हें रोड सेफ्टी बताऊंगा, कि घट रही हैं बेटियां अब तो भाई कोक में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में, मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो सुनने हैं खड़े हैं मानो रूख से, जल रही है दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर। और जीवन की सच्चाई है कि बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे त्रस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त है, वृद्ध माँ कोने में दुनिया मस्त सोने में, अरे सोई पी के जाम है, उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम है। तो उन नामों को खत्म करना है जो सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। ऐसे ही लोग रोड पे भी सिस्टम टसन दिखाते हैं, स्वैग दिखाते हैं, तेज चलाते हैं, ठीक है ना। कितनी भी बढ़िया पैसे हो, अगर नॉलेज नहीं होगी, आपने सीट बेल्ट नहीं लगी होगी, तो नुकसान क्या होगा पता है? कितनी भी महंगी गाड़ी का एयरबैग नहीं खुलेगा जब तक सीट बेल्ट नहीं लगी होगी। तो सीट बेल्ट, नॉलेज, गाड़ी तो लिया होगे, नॉलेज तो लोगे ना, वो आपने सीखने की उससे आएगी, सुनने की बात से आएगी। आज भले ही आपको थोड़ा बहुत ठंड लगेगी, नीचे बैठ कर मिट्टी लगेगी, लेकिन अगर उस चीज से आप बच गए जीवन भर, कितनी बड़ी बात हो जाएगी। एक बार ब्रेन में चोट लगी, क्लोट हो गया, खत्म है खेल। आप बच भी गए या तो 90% मरोगे, अगर बच भी गए तो आप ऐसे बचोगे जैसे आपसे पूछेगा नाम क्या है, तो आप फिर बताओ, चलने में भी डिसबैलेंस हो जाओगे, है ना। तो कितना जरूरी है हेलमेट। हेलमेट फुल कवर लेना चाहिए बेटे, फुल कवर लिए घूमते हैं अपन, उसके अंदर थर्माकोल भी नहीं होता कहीं हो गए। स्ट्रिप जरूर लगानी चाहिए। स्ट्रिप क्यों लगानी चाहिए? क्योंकि जैसे स्ट्रिप नहीं लगाओगे तो हेलमेट जब भी झटका लगेगा निकल के भाग जाएगा, फिर आपका शरीर लगेगा, शीशे कुछ भी लगेगा, है ना। तो स्ट्रिप क्यों लगाते हैं बताओ? स्ट्रिप इसलिए लगाते हैं, जैसे उदाहरण देसी से समझाता हूं, आप इस खोपड़ी को दुल्हन समझो और हेलमेट को दूल्हे राजा,
तो इनका गठबंधन नहीं करेंगे ना शादी का, तब तक दूल्हे राजा और वो दोनों साथ नहीं रहेंगे। जैसी मुसीबत आएगी तो झटके के साथ वो तो रोल होते हुए निकल जाएंगे, मेरा रोल खत्म, तू अकेली भुगत। ठीक है, तो लगा होगा तो आराम से, शीशा भी लगाना चाहिए, नहीं तो धुंध होती है, खूब सारी चीजें होती हैं, तो उसमें सीधी जाएगी, आंख में मच्छर पड़ेगा, आप डिस्टर्ब करो, खुद तो मरोगे, दो पांचों को और लेके मरोगे। स्पीड भी थ्रिल्स, स्पीड थ्रिल्स, मैं तेज चलता हूँ, तेज गति जीवन की क्षति, रुक जाती है प्रगति और बढ़ जाती है संपत्ति। तो अपनी संपत्ति बढ़ना थोड़ देंगे, बड़ी मुश्किल से बात पलट लेता हूं। ठीक है, तो अपने को सीट बेल्ट जरूरी है, हेलमेट जरूरी है। मेरे साथ बताओ, लाइट्स कितने तरह की होती है? 3। तो अपन देसी तरीके से याद करेंगे। लाइट्स होती हैं, बोलो मेरे साथ, लाइट्स होती हैं रेड येलो, तो कोई नहीं मानेगा तो ये होगा सीन, खुद हो जाएगा अनसीन। लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? बत्तियां। 3 तरह की कोई बत्ती नहीं मानेगा, दिमाग की बत्ती नहीं जलाएगा। 3 तरह की बत्ती नहीं मानेगा तो चौथी कौन सी बत्ती जलेगी? अगरबत्ती। उसकी फोटो कहा गई। 5वीं कौन सी बत्ती जलेगी? मोमबत्ती। तो अपने को मोमबत्ती अगरबत्ती जैसी अशुभ घड़ी में जलने वाली चीज नहीं जलानी चाहिए। इसको तो दिवाली पे जलाना चाहिए, मोमबत्ती जल रही है, पूजा में जलनी चाहिए। अनावश्यक फोटो का के तो कतई नहीं जलनी चाहिए, नहीं तो फोटो में बहुत सुंदर सुंदर फोटो खिंचाते हैं लोग, लेकिन मरण के बाद दादाजी कभी नहीं मुस्कुराए हुआ भी है ना। और तो ऐसे दादा तो चलो एज्ड होके अपनी एज के हिसाब से गए थे, अपन नौजवान चले जाते हैं ना बेटे, कितना बुरा लगता है उस पिता को जिसके पिता के कंधे पे अगर बच्चे का जनाजा निकले, उसकी अर्थी ले जानी पड़े। ये सीन सोच के कितना बुरा लगता है। तो अपन रोकेंगे ना, अपने कोई भी भान बेटी भाई माँ बाप जो भी घर से निकले उसको हेलमेट लगवाओ, स्ट्रिप लगवाओ, गाड़ी में बैठते सीट बेल्ट लगवाओ। ठीक है, और क्या क्या रह गया? लाइट्स का पालन कराओ। रेड लाइट पार करती पता क्या होता है? आपका लाइसेंस पकड़ लेगी पुलिस, 3 महीने बाद देगी। और ऐसा सिस्टम होगा जैसे बानसूर से लाइसेंस बनाए तो बानसूर से लिखवा के ले जाना पड़ेगा 3 महीने बाद। अनावश्यक आओगे जाओगे, कितनी समस्या। 1000 रुपए का जुर्माना, कईयों का तो होता नहीं है तो 5000 का बिना लाइसेंस का हो जाएगा। और नाबालिग बच्चे होते हैं छोटे 18 साल से, अपन राजी होकर सीख तो लेते हैं, चलाते भी हैं, और टकरा जाएंगे तो मुसीबत पता है क्या होगी? 25,000 का सबसे बड़ा जुर्माना लगता है। दूसरा 3 साल की कैद भी हो सकती है मम्मी पापा की। तो पापा सुंदर सुंदर चॉकलेटी हीरो आमिर खान जैसे होते हैं शुरू में, 3 साल बाद निकलेंगे झोपड़ा नाथ नाना पाटेकर, आता माजी सटकली सिंघम। तो कैमरामैन फोकस करो, ए जगन्नाथ, ठीक है ना। तो हमेशा हंसते मुस्कुराते अगर कोई चीज सीख गए तो अपन पालन भी करना चाहिए ना। बालवाही नहीं होती है जैसे, इसकी स्पीड 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मुझे कितनी खुशी हुई है, इस पे लिखा हुआ है और सब चीज व्यवस्थित है, नंबर उम्र है। जोरदार तालियां अपने सिस्टम के लिए, कितनी बढ़िया बात है। साइड में इसके सलाखाएं लगी हुई है, पीला रंग होता है, पीछे ये रेड पट्टी लगी हुई है, साइड में पीली लगती है, आगे व्हाइट लगती है रिफ्लेक्टर की। ठीक है, तो ये छोटी छोटी नॉलेज अगर होती है तो कितना अच्छा लगता है, सब चीज व्यवस्थित होती है। तो ये सब अपने को अब सीखनी चाहिए। इंडिकेटर का पालन करना चाहिए, इंडिकेट करना चाहिए कि मैं बड़ा अफसर बनूंगा, टू 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 इधर जाऊंगा कलेक्टर बनूंगा, ऐसे नहीं इधर में चपड़ासी बनूंगा। भाई चपड़ासी भी कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, लेकिन कोशिश तो करो, तुम तो नौजवान हो। हम पढ़ाई नहीं करी, मान लो मेरे तो मैं अगर छोटी पोस्ट पर रह गया तो मेरी गलती है ना उस समय की। लेकिन अगर उसको नौकरी भी मिल गई तो कोई बुरी बात थोड़ी है। छोटी नौकरी भी नहीं मिलती आजकल, लेकिन तोप का लाइसेंस मांगोगे जब तो पिस्टल का मिलेगा। तो लेकिन ऐसा मत करना कि मेरे को तो एक बार गाड़ी हाथ आ गई, मैं हवाई जहाज बनाऊंगा। आज मैं तुम्हारी जीजी है ना, वो स्कूटी चलाती है जोर से, तो मैं बोले मैं क्यों तेज चला रही है? बोले जब इनकी रेस पे मैं हाथ लगाऊं सुना तो नू लग जाना तेरा कान मरोड़ रही हूँ। तो जोरदार ताली बजाओ नारी शक्ति के लिए।
कई बड़ी अच्छी बहनें होती हैं, उनको सीट बेल्ट बहुत अच्छी लगानी आती है, ओनली और पकड़ के बैठ जाए। मैं थोड़ा सा इसको पिन अप करो रे, तेरी बात माना हम, लेकिन नहीं मानोगे तो दिक्कत आ जाएगी। 1000 रुपए का सीधा चालान हो जाएगा, अगर बालक छोटा है तो 500 का हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो अपने लाइट वाइट इनका सब चीजों का ध्यान रखो। अब तुम कहोगा बानसूर में तो है ही ना लाइट, पाली भी तो डिस्ट्रिक्ट है, पूरा डिस्ट्रिक्ट में ही लाइट को ना, अपना अलवर में तो है। तो ये छोटी छोटी जगह है, वो तो संभाग भी बन गया था तो हटा दिया, बढ़िया करा ना। जिसमें एक रेड लाइट थी, वो अच्छी भली चालिया करती, इंजीनियरों ने दिमाग लगाया, बोले इस रेड लाइट को हटाओ, इसकी जगह नई लगाओ। वो नई वाली एक दिन ही चाली। तो ये सिस्टम है, रैपिड सिस्टम में नहीं उलझना सीखना है। अपने को मेट्रो सिटी में जाना है, दुबई तक, यूएनओ तक जाने हैं मेरे बच्चे, तो वहां तो मिलेगी ना। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो आप, मेलबर्न में बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं मेरे, कोई बनेगा क्रिकेटर, शेनवार नहीं। तो तुम जब ही जाओगे जब पहले नॉलेज लोगे, नॉलेज इज पावर है ना। और मैं क्यों करता डोल रहा हूँ, क्योंकि 2-3 हादसे ऐसे हुए, जैसे वो बच्चे का हुआ, कलेक्टर बन गया था वो, ठीक है। ऐसे हादसे रोज होते हैं अपने आसपास। कोई अपन टक्कर मार के चले जाते हैं, कि हमारे दादी के भाई साहब थे, उनको तो एक बाइक वाले बच्चे ने टक्कर मार दी और उनको सुनता नहीं था। तो जब ये चीज देखते रहना चाहिए, बुजुर्ग जा रहा है, उसको सुन रहा है कि नहीं, हॉर्न वॉर्न, उसको सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ड्राइवरों का भी सब डायबिटीज वगैरह टेस्ट कराया करो, ताकि पता चले कि इसकी आई सही है कि नहीं। कोई छोटो सा गड्ढो ही ना दिखे, उसकी वजह से कितना बच्चा परेशान हो जाए। ठीक है, तो अपन ने क्या चीज सीखी बताओ। लाइट सीख ली। हेलमेट कितने साल के बच्चे को लग जाता है, कोई बताएगा? हाथ ऊंचा करो, तू बता भाई, कितने साल का बच्चा? बैठे बैठे ही बता दे। 18 साल के बच्चे को। ये सही कह रहा है भाई? तेरे हिसाब से बच्चे कितने, बच्चा अगर पीछे बैठे बाइक पे, तो कितने साल के बच्चे को लगनी चाहिए हेलमेट? 4 साल का बच्चा, 4 साल का इतना ही बच्चा, इतना ही हेलमेट। स्कूटी खोली, हेलमेट भीतर, लाला भी भीतर, प्राण बाहर। तो पता तो होना चाहिए, करो अच्छी बात करो, लेकिन नॉलेज तो होनी चाहिए ना। अपन बहस करो, जैसे पहले करते ना, हम मम्मी के साथ जाते मामा के, तो वो कंडक्टर कहता है इसकी टिकट छाटता है, घुस बाद मम्मी ने नहीं पता कि कितना साल का बच्चा की टिकट लाके देख नहीं लगी, तो वो बहस करती, अभी तो छोटो सी हो, 12 साल को मेरे तो 6 का गिलास। तो ये नॉलेज होती है। वो बेचारा कंडक्टर भी करे, बैठी रहे तो बूढ़ी ऐसे करते हैं। लेकिन अपनी बच्चियां ऐसी थोड़ी है, माहर नहीं पड़ी, उस समय स्कूल वगैरह नहीं होते, अब तो बढ़िया बढ़िया होते हैं। तो जोरदार अपने स्कूल के लिए तालियां बजती हैं, सर के लिए, शशि सर के लिए, जिन्होंने ये व्यवस्था करी है हमारे लिए। सर आ गए क्या? चलो कोई बात नहीं, वो तो शशि तो का मतलब होता है चंद्रमा, वो रात नहीं आते। तो जोरदार तालियां बजाओ। लेकिन उनकी परदेश हर जगह होती है, चंद्रमा ये नहीं। अब पृथ्वी घूम रही है तो दिन में नहीं है वो भी, पर वो परली साइड है, घर के साइड। ठीक है, तो जोरदार तालियां बजाओ सर के लिए। मेरे साथ क्रिकेट भी खेलते थे सर। देखो टेंशन मत लिया करो सर, आंख पे चश्मा चढ़ जाता है, फिर कई लोग उस चश्मे को उतार के बेटे यहाँ रखते हैं तुम्हारी दीदी की तरह। तो मैं समझ जाता हूँ आंख नहीं, इसका दिमाग में दिक्कत है। कोई टेंशन लेते हैं बूढ़े बाबा, उनको ललाट बड़ा होकर पलाट हो जाता है, कईयों का तो अप्रूव्ड हो जाता है, कईयों के कान पे बाल होते हैं, छड़े गार्ड का आगे कब्जा और कर रहे हैं। कईयों का पलाट ऐसा होता है साइड में, कॉर्नर का पलाट। कईयों का ऐसा होता है बीच में से बाल उठते हैं। इसका मतलब है ये शेखावटी उधर के हवेलियों के लिए छोड़ रखा है। तो जोरदार तालियां टेंशन के लिए भी, टेंशन मुक्त हो जाओ। भाई टाइम क्या हो गया वो बता? 10 हो गई, क्या बात है, 10 का दम। तो अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछो बेटे। गुड़िया को डरना नहीं चाहिए, पूछना चाहिए। बताओ बेटे, कुछ सवाल पूछो, कुछ भी, है ना, घबराने को नहीं। जो डर गया वो मरा नहीं, वो अपने घर गया। मरेगा कैसे डर के? तो घर ही चला जाएगा। डरना भी ठीक है, रोड पर डर डर के ही चलना चाहिए, ज्यादा तेज नहीं चलना। डर भी अच्छा है, कोरोना के बाद सब चीज पॉजिटिव बुरा हो गया देख लो।
कोरोना में कोई पॉजिटिव निकल जाता उसके घर जाता। कोरोना में एक चीज देखी थी मैंने शहर में, क्या होता था कि जैसी गली है ना लास्ट में जाकर लठों से बांध कर भाई इधर कोरोना हो गया इधर मत आना जाना। तो एक मेरे से पूछ रहा, मैं ड्यूटी में खड़ा, बोले साहब ये जो कोरोना खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इन लठों का क्या करेंगे? मगर एक आध कोरोना में सल्ट गया तो लकड़ियां तो काम लेकिन ऐसी लकड़ियां अपने काम नहीं आनी चाहिए रोड पे, बिगर बात ही नहीं मरना चाहिए। मरो तो पढ़ाई के लिए मरो, नंबर लाने के लिए मरो, अपने भावना मजबूत बॉडी बनाने के लिए मरो, मजबूत हो जाओ, जिम जाओ बेटे। अभी तुम जिम जाते होंगे, पहले मैं भी जिम जाता था, फिर मैं जिमर जाने लग गया। तालियां कमजोर रह जाती है तुम्हारी। तो अपन ने देखो लाइट्स पड़ी, हेलमेट पड़ा, हंसते मुस्कुराते, और क्या क्या पड़ा, क्या क्या रह गया बताओ? शराब। अपन ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, शराब ने अच्छे अच्छों को बहुत पूरे परिवार को बेइज्जती की स्थिति में ला देते हैं। बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं होती तो शराब के लिए मैं एक लाइन जरूर बोलता हूँ कि जिसने पी शराब न उभरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। इसको मजाक में अपन रोड पे समझे तो एक को हमने रोक के पूछा, भाई तुम क्यों पी रखी है? बोले सर आप ही तो कहते हो कोरोना में कम से कम 2 डोज लो, मगर हमने नू नहीं करा कि रोज लो और पटियाला की मौज तो पिया जाएगा यार, ये कोई बात नहीं। एक बहन को हमने रोका, बहन रोको रोको, करती करती गिर गई तो हमारे पर जवान उठाने लगा, बोला मैं तो उतरती ऐसे तेरा अच्छा काम। फिर बोले सर, फिर मेरे पास वो लेके आए तो बोले सर मैं थोड़ा तेज चल रही थी क्या? मैं कहा नहीं बहन, किसी को समझाओ तो ऐसे मत समझाओ करो, लड़ा मत करो, उसको ऐसे समझाओ घुमा के। तो मेरे को बोली सर मैं थोड़ा तेज चल रही थी क्या? मैं कहा नहीं आप तो धीरे धीरे उड़ रहे थे। ठीक है, तो वो बात आसानी से जाएगी। बेटा कल तुम अगले घर जाओगे, बड़ी नौकरी में जाओगे तो बच्चियों को उकसाते हैं लड़ाई के लिए, कतई नहीं। हरियाणा की बच्चियों की तरह करा करो लड़ाई। एक हरियाणा की बच्ची को किसी ने छेड़ दिया, बोलो अरे मानस के बज गया, उसने जूती उतरी एक मारी, बोले भाई साहब एक बज गया, और थोड़ी देर पहले पूछते ना तो तेरा बोरा हो जाते। तालियां कमजोर रहेंगी। लेकिन अपने देश के लिए भी अपना जज्बा होना चाहिए, है ना? देश में कुछ भी सिस्टम हो, कोई भी पार्टी हो, अपना कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अपना लेना देना अपनी पढ़ाई से होना चाहिए। ऐसे पढ़ाई करो कि ऐसी मेहनत करो कि शांति से छुप के मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे। जब बड़े अफसर बन जाओगे, अच्छी तरफ महकोगे तो अपने आप ही लोग आके सम्मान करेंगे। हमारे यहाँ पढ़ा था, कोचिंग वाले बहुत आते, हमारे यहाँ पढ़ा था, माला पैरा माला पैरा, सब पैसे भी देंगे आपको, 2-2, 5-5 लाख देंगे। नो कहते कि हमारे यहाँ पढ़ा था। तो पहले योग तो लाओ अपने आप को, है ना? और फिर जब बन जाओगे तो अपने पैसे की भी जरूरत नहीं, गलत किया, तेरे पढ़ाई नहीं, ठीक है? फिर एक वजूद पैदा करो ना अपने उसमें, जुनून। क्योंकि हिंदुस्तान बहुत प्यारा देश है, इसमें कितनी अच्छी आजादी है, अपन सब मिलके रहते हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर, ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर, और मादरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान। तो हिंदुस्तान कैसा बनाएंगे? ये युवा बनाएंगे, बहनें बनाएंगी, बच्चे बनाएंगे, सर बनाएंगे। तो आपके अंदर जज्बा पहले प्योर होना चाहिए ना, प्योर हार्ट से हंसाओगे। तो कई बूढ़े बाबा नहीं होते अपने गाली बकते, फलानी वाली का आया नहीं थी, लेकिन भावना अच्छी होती है तो अपन उसकी गालियां भी कितनी अच्छी लगती है।
और नजरें पहचानना भी सीखना चाहिए बेटे। कौन किस दृष्टि से आपको देख रहा है, छूने की कोशिश करता है। बच्चों को वो बॉडी टच और वो भी पढ़ाते हैं हम। गलत तरीके से कोई गलत आपसे बिहेव करो तो अपोज करना सीखो। बच्चों को भी सीखना चाहिए, अपनी अस्मत पे कोई आंच आए या कुछ गलत बात करे तो उसको अपोज करना चाहिए तुरंत, ताकि समस्या भी खत्म। अपन समझौतेवादी हो जाते हैं ना, तो मेंढक की तरह है जिंदगी। मेंढक को आप खोलते हो पानी में डाल दो, मर जाएगा। लेकिन अंगीठी लगाओ, नीचे ऊपर कढ़ाई धरो और धीरे से मेंढक को उस ठंडे पानी में छोड़ो, फिर धीरे धीरे उस कढ़ाई में गर्म करो तो टेम्परेचर को अडॉप्ट करता रहेगा। और आपकी वो जैसे मुसीबत सहने की जो शक्ति होती है ना, वो सहता रहेगा और उस टेम्परेचर से भी ज्यादा पे जिंदा रहेगा। और अचानक डाल दोगे तो मरेगा। तो अपने को अचानक रिएक्शन करना चाहिए अपनी गलत चीजों पे, फिर उसको दिखाना चाहिए कि मेरे अंदर कितनी योग्यता है, कि तुमने मेरे को आज कहा कि तेरे नंबर कम आएंगे तो अगली बार फर्स्ट आने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अपन वी आर द बेस्ट, अपने अंदर बहुत पोटेंशियल है। अपन गांव के देसी घी हैं यार, है ना। पुष्पा समझा क्या, फ्लोर समझा क्या, फायर है अपन, झुकेगा नहीं। लेकिन फायर रोड पे मत चला देना, वो फायर है अपन, फिर पता चला घायल है अपन, है ना। तो ये बचपन है बट बार बार नहीं आएगा। बार बार जब बड़े हो जाओगे तो चश्मा, डायबिटीज, फलाना रिपीट, बीपी हाई, है ना, 100 समस्याएं। अभी यही है असली जिंदगी। इसको जीना सीख जाओ, इसको बचाना सीख जाओ। तो अपने को लाइट्स पता होना चाहिए, हेलमेट पता होना चाहिए, अपने सीट बेल्ट पता होना चाहिए, इंडिकेटर पता होना चाहिए, बाल वाहिनी पता होना चाहिए। जो भी ट्रैफिक दिखे उस चीज में 3 तरह के, जैसे हाईवे पे जाओगे मान लो बीच में डिवाइडर है तो इस लाइन को खाली रखना चाहिए, किसी को नहीं पता। इसमें बड़ी व्हीकल चलनी चाहिए, फास्ट वाले, इस पे ट्रक वगैरह चलने चाहिए। लेकिन इंडिया है बाबू, यहाँ डिवाइडर के पास ट्रक चलता रहता है। तो हम ट्रक वाले को रोके, भाई तेरी तो लेन ही नहीं है, तो ओवरटेक लेन थी, खाली रखनी थी। बोले सर इधर है ना, कोई पुलिस वाला की नजर नहीं पड़ती। नजर से बचने के लिए आप टक्कर मारते थोड़ी चलोगे। रंबल स्ट्रिप होती है, जब जाओगे रेड लाइट के पास एक जेब्रा क्रॉसिंग होती है, उसको जबरा पार नहीं करनी चाहिए। उससे पहले एक लाइन होती है, वो स्टॉप लाइन होती है। उस स्टॉप लाइन पे जो नहीं रुका, सीखनी चाहिए जिंदगी में, स्टॉप लाइन में आनी चाहिए बेटे। अपन बोलना तो सीख लेते हैं, चुप करना कोई सिखाता नहीं। लेकिन कुछ सेकंडों की कीमत पता कैसे पता चलती है। जैसे अपन 30 सेकंड की बत्ती हुई, 60 सेकंड की बत्ती हुई, उस पर अपन रुकेंगे नहीं यार, निकल जाता हूं जल्दी से। 30 सेकंड के लिए नहीं रुकते भाई। एक बात बताओ, अपन पैदा हुए तो कम से कम 7 महीने 9 महीने रुके, 2 साल तक बोलने के लिए रुके, 5-6 साल तक पढ़ने के लिए रुके, है ना। फिर उसके बाद वोट के लिए 18 साल रुके, और शादी ब्याह के लिए तो पूरी जिंदगी रुके रहते हैं। कहीं बूढ़ा से कुछ करा दे तो फिर 5-30 सेकंड क्यों नहीं रुकने की, सुनने की आदत डालो बेटा, वो जीवन बचाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल पर मजबूत भी रहो। हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हेलमेट कैसा होना चाहिए, मैं पूछता हूँ कई बच्चों से, हेलमेट कैसा होना चाहिए, मजबूत। मैं कैसे, तेरे पापा जैसा? तो उसको पड़ोसी बोले इसका पापा मजबूत नहीं है सर। मैं तो कौन मजबूत है? बोले इसकी मम्मी कहे ना जैसे करता रोटी बेलती, मम्मी ज्यादा मजबूत है। तो मम्मी के लिए ताड़ी बजती है। ठीक है, और बताओ किसी कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछो भाई। तू तो पूछेगा नहीं, शांत क्यों रहते बेटे? ना पटकर की तरह बोला कर, आहा कलम वाली बाई। पहले अब वो फिल्म में डायलॉग चलते नहीं, अब नए चलने लग गए, है ना। और ये इंस्टाग्राम चलने लग गए, ये चलने लग गया, वो चलने लग गया। लेकिन रोड पे सुरक्षित रखने के लिए आप बोल सकते हैं एक नारा मेरे साथ। मैं कहूंगा सड़क सुरक्षा, तो आप कहना जीवन रक्षा। बोलो सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। ठीक है, एक स्कूल में मैं कर रहा था सड़क सुरक्षा, तो पिछड़ कर बड़ा सुरक्षा, दूसरा कर कड़क, है ना। तो ऐसे तो कुछ भी कर लो, लेकिन मजाक के साथ साथ नॉलेज भी आनी चाहिए। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे सर? ना बस अभी अब खत्म करते हैं, बाइंड अप करते हैं, और जाते जाते एक बढ़िया सी मैं एक पोइट्री सुना देता हूँ तुम्हारे को, है ना। हिंदुस्तान के बच्चे हो ना,
तो पूरे हिंदुस्तान की बात सुना देता हूँ कि ये समय है ना, उतार चढ़ाव आता है। जैसे रेड लाइट भी होती है, कभी वैसी लाइट भी होती है, ग्रीन भी होती है। तो अपनी समस्याएं सबके साथ है। अपन एक छोटी समस्या से घबरा के, जैसे एक प्रिंसिपल साहब घबरा के एक हॉस्पिटल की 8वीं मंजिल से कूद के, बिल कोरोना हो गया मेरे, बाद में उसकी रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव थी। ये जयपुर की सच्ची घटना है, सांगानेर के उधर के थे वो, RUHS हॉस्पिटल की बात है। फिर उसके बाद जाड़ बंधवाया हमने उस हॉस्पिटल में, कोई कूद है ना। लेकिन अपन को समय का इंतजार करना चाहिए कि समय बड़ा बलवान रे साथी, समय बड़ा बलवान। ये चाहे तो सब कुछ ले ले, ये चाहे तो सब कुछ दे दे, ये चाहे तो खेल खिला दे, ये चाहे तो तुझसे खेले, ये चाहे तो महल बना दे, ये चाहे तो कर डाले हर जर्रे को शमशान रे साथी, समय बड़ा बलवान। और जन्म मरण के चक्र अपने सभी सिस्टम में बांध दिए, पैसा पैसा पैसा। तो जन्म मरण के चक्कर में पड़ क्यों आज को खोता है, पल पल ही क्यों नीर बहाता, हर पल ही क्यों रोता है। क्या है तेरे बस में साथी, जो होना है होता है। क्या है तेरा क्या है मेरा, एक पल का है रैन बसेरा, काहे घबराता है साथी, हो सकता है नया सवेरा। तो इस नया सवेरा को कौन करते हैं? आप जैसे यंग मैन। कैसी है जवानी, खून खोलता नहीं, देखते हैं सब कोई बोलता नहीं। तो आप बोलना सीख जाओ, बचाना सीख जाओ। थैंक यू वेरी मच भाई। आप बोलो, नहीं बोलो सर, आप बोलो। और कोई बिटिया कालिका बोले, ये कालिका हमारी बच्चियों को कोई तंग करे तो ये इनको तुरंत। कितने नंबर है अपने कालिका वाले बोल के? अच्छा, 112 पे कर दिया करो। ऑल इमरजेंसी, किसी को बच्चे को बच्ची को कैसी भी इमरजेंसी हो, 112 का ऐप डाउनलोड करना, राजस्थान कोप ऐप है ना। तो उसमें आप जैसे 100 नंबर पे सहायता लेते थे ना, ऐसे ही। पर हर चीज आपको मिलनी चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए, जब ही तो पता चलेगा। जैसे साइबर फ्रॉड हो गया तो 1090, ठीक है। और एक पर्चे बंटवा देंगे, जो भी चीज होगी ना आपके हेल्प के लिए। जोरदार तालियां बजाओ सारे स्टाफ के लिए। ये सारा उल्टा कर करके धर दिया। धन्यवाद दे दो। ये तो गुरु जी है, देव को कुछ नहीं।